तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से एक शख्स की मौत, एक परिवार के 5 लोग लापता। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश से खबर है, जहां कुल्लू में लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार के 5 लोग यहां लापता हैं। मौके पर राहत और बचाव काम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां कुल्लू में लैंडस्लाइड हो गया है और इस लैंडस्लाइड के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार के 5 लोग इसमें लापता हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लगातार ऑपरेशन यहां किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार के 5 लोग इस लैंडस्लाइड के चलते लापता हो गए हैं। मौके पर बचाव कार्य लगातार जारी है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी। रोजाना नए नए मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में निकाला जाएगा विरोध मार्च। विधायक आवास से विधानसभा परिसर के मोर्चे तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विधायक आवास से लेकर विधानसभा परिसर के पोर्च तक ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी को लेकर विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। और आज जो कांग्रेस है वो विरोध मार्च निकालेगी और रोजाना नए नए मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर यहां सरकार है। और आज भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विधायक आवास से लेकर विधानसभा परिसर के पोर्च तक विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां विपक्ष के निशाने पर सरकार और रोजाना नए नए मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। और आज भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विधायक आवास से लेकर विधानसभा परिसर के पोर्च तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें कि 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी के चलते विपक्ष जो है रोजाना नए नए मुद्दों को लेकर सरकार पर निशान साध रहा है। और आज भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विधायक आवास से लेकर विधानसभा परिसर के पोर्च तक ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। तो नए नए मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो रोज सरकार को घेर रहा है। और आज भी सरकार जो विपक्ष है वो विरोध मार्च निकालेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। और विधायक आवास से लेकर और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक दल की यहां बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज सुबह
माफ कीजिएगा, आज विधायक दल की बैठक होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा को लेकर इसमें रणनीति भी बनाई जाएगी, तो काफी अहम ये बैठक रहने वाली है और इसके लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल की यहां बैठक लेंगे। इस बैठक में विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधायक दल की बैठक लेने के लिए विधानसभा में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वे यहां विधायक दल की बैठक लेंगे और उस बैठक में विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा होगी। तो काफी अहम ये बैठक रहने वाली है और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विधायक दल की यहाँ बैठक लेंगे। तो आपको बता दें कि जो 16वीं विधानसभा की सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे और कुछ ही देर में, थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है। तो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद यहां वोट डालेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर दिया है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे थे और अब उन्होंने मतदान कर दिया है। तो सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग यहां कर लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। तो आपको बता दें कि आज 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है, वोट डाल दिया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र, विधानसभा पहुंचे सीएम भुजनलाल शर्मा। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा के यहां पक्ष लोबी में बैठक हो रही है। सीएम भुजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा के यहां पक्ष लोबी में ये बैठक हो रही है। सीएम भुजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा में के पक्ष लोबी में भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। लाल सिंह जी, भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं, तो इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, किन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा? देखिए साक्षी, विधायक दल की बैठक
हाँ पक्ष लॉबी में, विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो विधानसभा के पोर्च पर पार्टी के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। आज ये मीटिंग इस लिहाज से अहम है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बड़ा बिल विधानसभा में लाने जा रही है। धर्मांतरण के विरोध वो बिल है, काफ़ी सख्त कानूनों के साथ वह सदन की पटल पर आएगा। माना यह जा रहा है कि भजनलाल सरकार अब धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बड़े कठिन प्रावधानों के साथ ये बिल आ रहा है और अभी जो हमने अध्ययन किया है, जो छन कर जानकारी हम तक पहुंची है, चाहे वो कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग के बाद हो, तो ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे कड़ा कानून धर्म परिवर्तन को लेकर भजनलाल सरकार लाने जा रही है। तमाम राज्यों के जो कानून है अब तक आए, उनको अध्ययन करने के बाद ये पाया गया है कि इसमें अभी तक के कानून में सबसे कठिन कानून यानी कि सबसे अधिक कठोर दंड देने वाला कानून होगा भजनलाल सरकार का। आज मेज पर रखा जाएगा, इसके बाद चर्चा होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी बात रखेंगे और इसको पारित कराया जाएगा। इसके साथ ही आज कांग्रेस की यहाँ तक बात करें साक्षी, तो कांग्रेस आज नगर निकाय को लेकर यानी कि पंचायत राज चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह देरी के बाद देरी होती जा रही है, विपक्ष पहले भी इसको मुद्दा बना रहा था। आज इस मुद्दे के साथ सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। साक्षी, आज भी विधानसभा की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रहने वाली है। लाल सिंह जी, देखिए साक्षी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि हंगामेदार तो इस लिहाज से ज़्यादा रही क्योंकि इस बिल को लेकर दोनों ही पक्षों के क्या रुख देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस पक्ष को लेकर विपक्ष पहले भी इस बात को लेकर ऐतराज जता तो कहा है कि जो धर्मांतरण का बिल ला रहा है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन भजनलाल सरकार हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून लाने वाली है। आज जब मेज सदन की पटल पर आएगा तो आप पाएंगे हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों में धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून आया है, जो बिल आया है, उससे सबसे अधिक कठोर दंड देने वाला कानून आज विधानसभा में पारित किया जाएगा। मैं इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेता हूं। जैसे अगर आप दूसरी बार धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाते हो तो आपको 50 लाख तक का जुर्माना होगा, आजीवन कारावास का प्रावधान इस बिल में है। अगर आप सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो किसी भी स्थान पर कराते हैं, तो उस स्थान को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, उसको डिमोलिश करेगी या उसका बेचान कर सकती है। यानी कि अगर धर्म परिवर्तन आपने किसी भी स्थान पर कराया, घर पर कराया, किसी सार्वजनिक स्थान पर कराया, मेरी निजी संपत्ति पर कराया, तो सरकार उसको कब्जे में लेने का अधिकार इस बिल के पारित होने के बाद हो जाएगा। इसके साथ ही इस बिल में एक खास बात यह है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन पहले हुआ, यानी कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, उनके रास्ते अब और आसान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर में घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन, डरा धमकी देकर धर्म परिवर्तन, पैसे देकर धर्म परिवर्तन, यानी किसी भी रूप में अगर धर्मनिरपेक्ष भारत में इस तरह की घटना होती है तो राजस्थान सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और ऐसे में कठोर प्रावधानों के साथ आज ये बिल सदन की मेज पर लाया जाएगा। सत्ता पक्ष के और विपक्ष की लगातार बहस के बाद इसको पारित किया जाएगा। साक्षी, बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और आज राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल को पारित किया जाएगा। धर्मांतरण विरोधी बिल आज विधानसभा में पारित किया जाएगा। सदन की कार्यवाही के बाद इस बिल को आज पारित किया जाएगा। तो थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया जाएगा और आज भी कार्यवाही में हंगामे के आसार है। विपक्ष सरकार पर यहां निशाना साधेगा। तो सीएम भजनलाल शर्मा विधानसभा में हाँ पक्ष लोबी में भाजपा विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। तो आज विधानसभा का सत्र 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा और इसमें धर्मांतरण विरोधी बिल आज पारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है
तो आज सत्र में उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन उम्मीदवार है, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है और इसके लिए मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू रहेगी और उसके बाद 6 बजे आज ही वोटों की गिनती होगी और आज ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच यहाँ मुकाबला है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है, उन्होंने वोट डाल दिया है और अब राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू रहेगी और उसके बाद शाम को 6 बजे वोटों की गिनती की जाएगी और देर रात तक आज ही इस चुनाव का जो नतीजा है वो भी सबके सामने आ जाएगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेताओं से मुलाकात करेंगे और बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेताओं से मुलाकात करेंगे। और अब भरतपुर से खबर है, जहां वैर भुसावल क्षेत्र के हथौड़ी गांव में स्थित प्राचीन बावड़ी एक बार फिर चर्चा में है। इस ऐतिहासिक बावड़ी के पास पंचमहल में स्थानीय युवक जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते नजर आया। जिला कलेक्टर के तहत जारी सुरक्षा आदेशों की लोग खुलेआम अवहेलना करते यहाँ नजर आ रहे हैं। बार बार चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रधानाचार्य की शिकायत पर सीबीओ को ऐतराज। स्कूल में पंखा गिरने पर रूपवास प्रधानाचार्य नंदकिशोर मीणा ने पत्र लिखा था। पत्र में लिखे सुनिश्चित शब्द को लेकर मीना लसारिया ने प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। समसा के तहत लगाया पंखा 4 सितंबर को पाइप टूटने से गिर गया था और बच्चों के हल्की चोटें आने पर प्रधानाचार्य ने जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात लिखी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आदेश रूपी भाषा मानकर यहां पर कार्रवाई की। गलतियों को छिपाने वाला कारण बताओ नोटिस यहां चर्चा का विषय अब बन गया है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सबसे बड़े जलस्रोत जवाई बांध के ओवरफ्लो होने के बाद फाटक खोले गए, जिससे जवाई नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने भी बांध का दौरा कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जवाई बांध भरने से किसानों और आमजन में खुशी की लहर है। पाली जालौर किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी अब मिलेगा। नदी में छोड़ा गया पानी जल स्तर बढ़ाएगा और आने वाले 5 साल तक किसानों के कुओं में जल स्तर कम नहीं होगा। मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 100 करोड़ से सेई बांध सुरंग चौड़ीकरण कराया गया था, जो आज जवाई बांध के लिए वरदान साबित हो रहा है। और जवाई बांध के नीचे आने वाले नदी में फिर जालौर तब सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। जवाई बांध भरना और जवाई बांध भर के नदी में पानी चलना, ये उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है। जवाई नदी के किनारे जालौर तक जितने भी गांव बसे हुए हैं, जितने भी कुएँ हैं, जितने भी काश्तकार हैं, उनको सबके कुएँ रिचार्ज होते हैं और उन सबको आने वाले शायद 5 साल तक तो पानी पीने के लिए कहीं कमी नहीं आएगी और कुओं में भी जल स्तर बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से सत्य है। सरकार ने बजट दिया था थोड़ी करने के लिए, क्या उसका भी फर्क पड़ा है? ये तो फर्क तो पड़ा ही है। धन्यवाद दूंगा मैं कांग्रेस सरकार अशोक जी गहलोत साहब को कि जिन्होंने जवाई बांध की तरफ ध्यान देकर टनल चौड़ी करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं और उस 100 करोड़
चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के नदबई तहसील के बेलारा गांव की एक महिला ने अपनी मेहनत और लगन से तुलसी माला निर्माण का एक ऐसा अनूठा काम शुरू किया है जो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। बेरोजगारी की मार झेल रही कई ग्रामीण महिलाओं को साथ जोड़कर इस महिला ने ओरिजिनल तुलसी की डालियों से मालाएं तैयार करने का व्यवसाय शुरू किया है। यह प्रयास अब राजस्थान से निकलकर विदेशों तक पहुंच चुका है, जहां इन महिलाओं की मालाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। मैं एक बेरोजगार महिला हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो कुछ और कर सकूँ, नौकरी कर सकूँ। मेरे पास में एक चाची जी हैं, वो तुलसी माला का काम करती हैं। मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, कहती हूँ मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। वो आनाकानी करती हैं, क्या लो भी इसमें घर का काम कर लो। फिर भी मैं जाती रही, कहती रही। उन्होंने एक दिन हाँ कर लिया, ठीक है मेरे पास आ जाया करो। मैं इनके पास आने लग गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से कच्चा माल आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है। इन्होंने सिखा दिया, इन्होंने बता दिया। फिर इन्होंने बोला कि आप मेरे पास ही आ जाया करो और मैं आपको जिस काम के हिसाब से पैसे दे दूँगी। अब मैं रोज़ाना 200, 300, 400 तक का काम कर लेती हूँ और घर का काम भी संभाल लेती हूँ। 22-23 साल तो पहले तो हम 30-32 रुपया किलो लाते तुलसी है। अब वो तुलसी लेकर 250 थे और 500 रुपया किलो तलक है गई है। तो पहले तो मैं जा मशीन से करती काम, या ते इस सब सारो माल यही को बनो भयो ये बार या मशीन से ये बार मोटो माल बने। इस साधु संतन की मालाएं, साधु संतन की 27 मनिया की है जी। तो या कि हमने 1000 रुपया मांगे, साधु ने बनवाई है। प्योर तुलसी माला, नकली काम हम करते नहीं है, तुलसी का ही बनाते हैं। और बॉर्डर से भी बनाऊं और यहाँ गुरपुनो आवे, यहाँ पे मंदिरन पे मुँह पर बन ना पावे, इतनी साई सफाई आवे, 100-100, 200 माला की आवे, लेकिन बन ना पावे। अकेली मैं बनाऊँ, अकेली पोऊँ और अकेली फिर मैंने पहले कच्चे धागे में पोऊँगी, फिर द्वारा ते बना के पेच लगा के फिर द्वारा बनाऊँगी। तो मैं महीना में 20-30 हज़ार तलक को काम। सबसे पहले जब हमने ग्रामीण विकास का काम शुरू किया तो ये देखा कि भरतपुर की लोकेशन कहाँ है। तो भरतपुर की लोकेशन दिल्ली के बहुत पास है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर बिल्कुल ही गोवर्धन बिल्कुल पास है। और हमने ये पाया कि गोवर्धन में तुलसी मालाओं का बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर। तो हमने जो गोवर्धन के आसपास जो यूपी में जो काम होता था उस काम को देखते हुए और हमने तुलसी मालाओं का निर्माण हमारे यहाँ गांव में कराया। लेकिन उसमें भी यही दिक्कत आ रही थी, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, उत्पादन बहुत कम होता था, बहुत धीरे होता था और उन महिलाओं को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने तुलसी माला की जो मशीन है वो भी IIT दिल्ली में तैयार करवाई। और खुशी की बात यह है कि गाँव की जो महिलाएँ हैं, कम से कम 15-16 महिलाएँ IIT दिल्ली गईं और दिल्ली के IIT दिल्ली के छात्रावास में वो रहीं। और छात्रावास में रहने के बाद में जो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं कि अडॉप्शन हो जाए, उनको सहूलियत हो जाए, उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में ये तुलसी माला की जो मशीनें थी वो बड़ी पॉपुलर। टीकाराम जूली अपने हाथ में मैं समाधान लेकर पहुंचे हैं। टीकाराम जूली जी, आप ये पहुंचे कि लोकतंत्र लोकतंत्र की हत्या हो रही राजस्थान के अंदर। देखिए, संविधान के 73वें 74वें संशोधन के बाद में ये कानून है कि हर 5 साल में चुनाव करेंगे। छोड़ो कि ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जो कि गलत है। होया हवा इधर की संविधान कहता है 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव 5 साल में नहीं हो रहे। देखिए इन लोगों ने आगे दे देंगे, बाइट आगे दे देंगे, वहाँ चल लो, अपने स्टैंड के पास चलो, अपने स्टैंड के। देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाया गया है कि जो 5 साल में चुनाव होने चाहिए नगर निकाय और पंचायत राज के, उन चुनावों में देरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हैं और टीकाराम जूली अपने हाथ में
एक बड़ा मैं कह सकता हूँ बैनर लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं संविधान हूँ, मैं कहता हूँ 5 साल में चुनाव हो। इस तरह की ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ये लगातार 5 साल के चुनाव के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि 5 साल में चुनाव कराने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर। हर दिन एक के बाद एक मुद्दा इस तरह सामने आ रहा है। और फिलहाल टीकाराम जूली कुछ उनसे बात करते हैं, तमाम विधायक यहाँ पहुंचे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनका रुख है और आगे क्या प्रदर्शन रहेगा। जी, तमाम विधायकों से बात करेंगे हम, बाकी तमाम जो विधायक है वो पहुंचे हैं उनसे ही बात करेंगे। ये देखिए फिलहाल तस्वीरें अब विधानसभा के पोर्स में पहुंच गए हैं। किस तरह लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का क्या मांग ले, क्या प्रदर्शन हो? देखिए 5 साल से 5 साल हो गए निकाय चुनावों को। संविधान में प्रोविजन है कि 5 साल में चुनाव अवश्य कराए जाएंगे। इसके बावजूद भजन सरकार, मोदी सरकार चुनाव नहीं करा रही है, अलग अलग तरह के बहाने बना रही है। कोर्ट ने भी कह दिया कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, इसके बावजूद कोई असर नहीं। टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। चुनाव होना, लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, और इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है, चुनाव नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अलग फटकार लगा रहा है, चुनाव आयोग को अलग इन लोगों ने बेबस कर रखा है, और ये लोग चुनाव नहीं करा रहे, न परिसीमन करा पा रहे हैं। परिसीमन के आधार पर लोगों को तंग करने का काम इनने किया है, जो मैं समझता हूं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि मैं 5 साल में चुनाव कराने की गारंटी देता हूं, और जो भजनलाल जी खुद सरपंच रहे हैं, वो सरपंचों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये हमारा एलिगेशन इस सरकार के ऊपर है। 5 दिन हो गए, 5 अलग अलग मुद्दों पे किया, कुछ असर नजर एक पे तो असर आया है, अतिवृष्टि पे तो सरकार जागी है। जो कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई थी वो जागी है, मीटिंगें करने लगी है। लोगों को फायदा देखो कब मिलता है। ये कह रहे हैं कि चर्चा तो पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन